दोस्तों आप सभी का स्वागत है आप ही के अपने यूट्यूब चैनल पे। तो फ्रेंड्स आज हम बात करेंगे भेल के बारे में। देखिए दोस्तों, आपको जैसे पता ही होगा कि हमने इसके 38 के ऊपर टारगेट दिए थे, 52 के ऊपर टारगेट दिए थे। टारगेट हमारे 75 के थे पहले और उसके बाद 120 के टारगेट है। तो अभी बहुत से लोगों की क्वेरीज आ रही होंगी कि भाई 75 को तो टच कर दिया इसने, यहाँ पे जिन्होंने पोजीशन काटनी थी काट ली, बाकी जो 120 वाले हैं क्या उनको चिंता करनी चाहिए या फिर उनको बने रहना चाहिए इस स्टॉक में। तो देखिए, मैं आपको यही रिक्वेस्ट करता हूँ, वीडियो को पूरा देख लेना, आपके बहुत ज़्यादा डाउट क्लियर हो सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बात बता दूं कि जैसे आपने देखा होगा कि मैं एक वीकली चार्ट के ऊपर लेके चलता हूँ आपको। तो इसने 76 रुपीज़ 60 पैसे का हाई बनाया है। तो दोस्तों आप यहाँ से ना एक चीज़ देख लेना कि आप यहाँ पे देखना कि जो 75 का लेवल था उसको इसने 2-3 बार टच करने के बाद ये नीचे आया है पिछले ही हफ्ते में। तो अभी उसके बाद इसमें थोड़ी सी कंसोलिडेशन हुई है, वो तो होनी ही थी क्योंकि ये एक तरफा भागा हुआ था और उसके बाद इसने थोड़ी सी कंसोलिडेशन दिखाई हुई है पिछले 1-2-3 सेशंस में। तो अभी हमने जो जिन लोगों ने लॉन्ग टर्म रखा था अब उनके क्वेश्चन है कि क्या 120 को जाएगा या फिर नीचे आ जाएगा। तो देखिए दोस्तों, जब आपने 120 के टारगेट के अकॉर्डिंगली इसको लिया था, पूरा आपने वीडियोस देखी थी कि हाँ आपको उस टाइम रियलाइज़ हो चुका था पूरा कि हाँ 120 जाएगा। तो अब उसमें तो कोई ऐसा दिक्कत वाली बात होनी नहीं चाहिए क्योंकि जैसा ये पहले था 7 दिन पहले वैसा ही आज के आज है। हाँ ये मैं मानता हूँ कि 75 से इसको लगातार रिजेक्शन मिली है 2-3 बार, वहाँ से ये नीचे आया है। बट देखिए मैं आपको बात बता दूँ, आज नहीं कल नहीं परसों, जब भी कभी भी किसी भी ट्रेडिंग सेशन में जिस दिन 75 के ऊपर बंद हो गया तो ये शेयर में आपको थोड़ी सी और तेज़ी देखने को मिलेगी। जैसे पहले रैली मिली थी वैसी रैली 5-6-7 रुपये की रैली आपको देखने को मिल जाएगी। अब बात ये निकल के आ रही है फ्रेश एंट्री के लिए, तो मैं फिलहाल के लिए आपको कुछ नहीं बोल रहा हूँ। बट हाँ, जिन्होंने नीचे लिया था 38 या 52 कहीं पे भी लिया है, 55-60 पे भी लिया है, उनको तो टेंशन वाली बात नहीं, आप प्रॉफिट में हो। देखिए ऐसा प्रॉफिट है तो फिर आपको डरना तो नहीं चाहिए कि हाँ भाई प्रॉफिट कम हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है। बाकी जो लोगों ने लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से 120 के टारगेट से इसको लिया है, क्या उनको बने रहना चाहिए या फिर नहीं रहना चाहिए, तो मैं आपको एग्जैक्टली बोलूँ तो आपको 120 के टारगेट देखने को मिल जाएंगे। हाँ दोस्तों, एक और भी बात बता दूँ कि 120 के टारगेट तो छोड़िए, जब 120 को जो अचीव कर लेगा उसके बाद आपको एक रिवाइज टारगेट भी दिए जाएंगे जो इससे भी ऊपर होंगे, ये उसको भी टच करेगा। अब देखिए 120 के टारगेट वो मैंने आपको पहले जब बेल को कवर किया था, एक वीडियो बनाई थी बेल को, उस वीडियो को देख लेना। मैं जो भी बोलता हूँ पूरा फैक्ट्स के बेसिस पे बोलता हूँ। उस पर मैंने आपको बोला था कि जो हमने 52 पे या 38 पे जो आपको 75 के टारगेट दिए वो हिट हो चुके हैं। जब 75 के टारगेट हिट हुए थे तभी वो वीडियो बनाई थी कि हाँ आप 75 पे काट सकते हो पोजीशन। अब बहुत से लोगों की क्वेरीज थी कि आपने तो 120 के टारगेट भी दे रखे हैं या 100 के टारगेट, क्या तब वहाँ तक हमें वेट करनी चाहिए या फिर उस लेवल पे ये कब पहुँचेगा। तो मैंने आपको क्लियर कट बात बोल दी थी कि जो आपको जंप 52 से 75 में देखने को मिला है, कहने का मतलब कि जो आपको ये 23 रुपये बड़े हैं, नियर अबाउट 44% की जो आपको रिटर्न मिली थी जो एक हफ्ते के अंदर अंदर, मैंने बोला था कि फर्दर आपको 20% की रिटर्न पाने के लिए हो सकता है 5-6 महीने की वेट करनी पड़ जाए। तो दोस्तों सीधा सीधा लगा लीजिए 75 से 90, मतलब कि 20% अगर मैं लगा के चलूँ 75 का 20%, तो आई थिंक 75 प्लस 15 90, जो 90 के टारगेट है तो मैंने वो आपको क्लियर कट बोल दिया था कि 90-95 के लेवल देखने हैं। तो फर्दर 20% की जो आपको 75 से मूवमेंट चाहिए तो आपको हो सकता है 2-3-4 महीने वेट करनी पड़ जाए। तो दोस्तों उस मेंटालिटी से मैंने आपको उसी दिन क्लियर कर दी थी बातें कि अगर आप प्रॉफिट बुक करना चाहते हो तो 75 पे कर लीजिए। तो अभी सेम भी मैं वही बात बोल रहा हूँ। नो डाउट दोस्तों ये 90 के लेवल आपको बहुत जल्दी देखने को मिल जाएंगे। बट हाँ, अगर ये 75 को काटता है और 75 को कितने टाइम में काटता है वो चीज़ें देखने वाली बात है। 75 को जैसे ही काट गया तो उसके आपको 10-12 ट्रेडिंग सेशन में 90 के लेवल 101% देखने को मिल जाएंगे। तो कहने का मतलब कि कुल मिला के अगर आप लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से हो तो आप मैक्सिमम 4 या 6 महीने लेकर चलिए और मिनिमम तो कोई भी टाइम हो सकता है ये आपको 90 के लेवल पे देखने को मिल जाएगा। बट दोस्तों एक और बात है, अब बातें प्राइवेटेशन की जैसे जैसे बढ़ती जाएंगी इसमें बाइंग भी आती जाएगी और ये भागना स्टार्ट फिर से हो जाएगा, फिर से इसकी रैली स्टार्ट हो जाएगी। अब बहुत से लोग पूछेंगे कि भाई प्राइवेटेशन होगी कब होगी, तो उसके बारे में आपको क्लियर कट बोल दूं कि प्राइवेटेशन के बारे में जब भी कोई बातें न्यूज़ निकल के आएगी वो तो आपको सभी को, हमें जो मीटिंग्स वगैरह होंगी हमारे पीएमओ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की जो भी मीटिंग्स होंगी उन्हीं से पता चलेगा। ऐसा हम उसके बारे में कोई प्रेडिक्शंस नहीं लगा सकते। बट दोस्तों आपको जैसे बताया अभी आईडीबीआई बैंक की प्राइवेटेशन के बाद जो नेक्स्ट अप्रूवल होगा वो बेल का ही होने वाला है। तो नेक्स्ट लिस्ट में नेक्स्ट जो नंबर पे है तो बेल ही है।
तो इसमें कभी भी आपको खुशखबरी आ सकती है। अगर आप नीचे के लेवल पे हो तो आप बने रह सकते हो। हाँ दोस्तों, जिन्होंने जैसे कि कई लोग बोलते हैं कि हमने 38 पे लिया था या 52 पे, अगर हम वेट कर रहे हैं, अगर ये नीचे चला गया तो क्या करें हम। तो देखिए वो आपको कुछ ना कुछ एक अपने अकॉर्डिंगली कुछ लेवल रखने चाहिए कि हाँ अगर ये इतना नीचे गया फिर हम बेच देंगे, फिर हमें कोई मतलब नहीं है बढ़ने से या कम होने से। तो आप जैसे कि एक एग्जांपल दे रहा हूँ, कुछ लोगों की ये मेंटालिटी होनी चाहिए कि भाई हमने तो 52 पे लिया था, हम तो वेट करेंगे जा तो 65 आ जाए, जा तो ये 75 को काट के भाग जाए, जो अर्ली होगा हम वैसा कर लेंगे। तो ऐसी सिचुएशन या ऐसी भी स्ट्रेटजी होनी चाहिए। बाकी मैंने ये बात तो आपको बोल दिया कि नई जो फ्रेश एंट्री आपने 70-71 के ऊपर लेनी है उसके बारे में वो मैं कुछ नहीं बोल रहा अभी के लिए कि आप इसमें एंट्री बनाइए, वो मैं आपको पहले भी क्लियर कर चुका हूँ। एंट्री बनाने के लिए आपको मैंने 2 लेवल बताए थे, वो 38 के लेवल पे आपको बहुत सारी वीडियोस पोस्ट की थी और 52 के लेवल पे और 48 पे भी आई थिंक मैंने बहुत सारी वीडियोस पोस्ट की थी। तो उसके बाद तो मैंने आपको बाई की कॉल दी नहीं, क्योंकि मुझे पता है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हाँ आगे जाएगा नहीं, वो तो मुझे पता है कि 120 के ऊपर जाएगा। बट दोस्तों मुझे ये पता है कि अब जो रिवॉर्ड है आपको वो किसी और शेयर में, मैंने जैसे आपको बता दिया था कि हाँ मैं स्विंग ट्रेड से शेयर बताता रहता हूँ, उनमें मैंने बता दिया था कि हाँ आप उसमें शिफ्ट हो सकते हो, क्योंकि आपने 45 या 40%, किसी ने 30% पैसा कमा लिया है, 1 लाख के पीछे 30,000 या 10,000 के पीछे 3,000 कमा लिया है एक आधे हफ्ते में, तो आपको वहाँ से इस काउंटर से निकलना चाहिए। तो दोस्तों एक और बात है, आपने सिंपल कैलकुलेशन रखनी है लाइफ में। देखिए अगर आप एक हफ्ते में 20% पैसा भी कमाओगे तो 4 हफ्ते में आप अगर 80% पैसा कमाओगे तो आपकी कैपिटल डबल होगी है। बट दोस्तों आपको ऐसी कॉल्स तो मिलती ही रहती है कि हफ्ते में 20% मिनिमम बोल रहा हूँ, आपको तो हफ्ते में 60-70% के प्रॉफिट भी करवाए गए हैं। तो वो तो आपको मेंटली समझ के ही चलना चाहिए कि अगर हम एक हफ्ते में ओवरऑल 20% भी कमाएं तो बहुत हो जाता है। अब कई लोगों को ये होता है कि भाई हमने इंटरडे से पैसा कमाना है, हमने तो डबल करना है एक ही दिन में या 2 दिन में, तो दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग कि हाँ अगर आप इंटरडे करना चाहते हो तो इतनी कैपिटल लेके चलिए कि जिसका आपको दुख ना हो कि भाई मैं पैसा गवा चुका हूँ, या फिर जिसको गवा कर आप चैन की नींद सो सकते हो। वहाँ पे रिस्क तो बहुत होती है ना, इंट्राडे में आपको शाम को पोजीशन काटनी पड़ती है, अगर नहीं काटोगे तो फिर आप काटनी ही पड़ेगी वो तो ऑब्वियसली। अगर आप एफएनओ में जाओगे वहाँ पे भी आपको रिस्क है, प्रीमियम गिर जाए या बढ़ जाए, आपने जैसी भी पोजीशन बनाई उससे अगेंस्ट एडवर्स सिचुएशन चली जाए तो आपको लॉस हो जाते हैं। तो देखिए सबसे सेफ चीज़ होती है स्विंग ट्रेड, जैसे कि मैं आपको बोलता आता हूँ। आपको मैंने बताया अगर आप एक हफ्ते में 20% भी पैसा कमाओगे स्विंग ट्रेड से तो एक महीने में 4 हफ्तों में नियर अबाउट आपका 80% कैपिटल बढ़ जाती है। इसलिए मैं आपको हमेशा ही यही बोलता आता हूँ कि स्विंग ट्रेड जो भी हम आपको देते हैं उनको कंसीडर करना चाहिए आपको, ठीक है। और कुछ ट्रेड्स पोजीशनल भी होती है। अगर आपको मैं पोजीशनल ट्रेड देता हूँ, जैसे कि मैंने अभी एक पिछली वीडियो में आपको बनाया था कि ये हमारी स्विंग ट्रेड है, IRFC की वीडियो में मैंने वो शेयर कवर किया था। तो अगर मैं उसका 2 या 3 महीने का दूंगा ना कि हाँ भाई 2-3 महीने में इतने लेवल है, तो दोस्तों 2-3 महीने में वो नियर अबाउट 60 to 70% चढ़ने वाले स्टॉक होते हैं। तो दोस्तों मैं आपको यही बात बोलना चाहता हूँ कि अगर आपने पोजीशनल ट्रेड रखनी है, जैसे कि मैं आपको पोजीशनल ट्रेड भी देता हूँ कि 3-4 महीने की, तो आपको वहाँ पे प्रॉफिट्स भी ज़्यादा हो जाते हैं। अगर आपको मैं थोड़ी सी पोजीशन जल्दी काटने के लिए बोल देता हूँ तो देखिए दोस्तों सीधी बात है, अगर एक दिन में आपको 7% प्रॉफिट हो रहा है या 6% हो रहा है तो हफ्ते में आपका 20% तो बन ही जाएगा ना। आपको नई ट्रेड दी जाती है, अगर आपको हफ्ते के बाद पोजीशन कटाई जाती है तो आपको नियर अबाउट 15 से 20% के बीच में प्रॉफिट होता है। अगर आपको महीने या 2 महीने बाद पोजीशन कटाई जाती है तो आपको 30 या 40% प्रॉफिट होता है। ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो। एल्किल माइंस देख लेना, आप ट्राइडेंट देख लेना, भेल देख लेना, या फिर आपको कोई और रेल डाल दिया, SBI दिया, तो दोस्तों सारी आपको कॉल्स वैसे ही दी जाती है। बट आपकी, क्योंकि मैं नियर अबाउट आपको बोलूँ एक आइडिया कि 30 ये लगा के चलिए आपको 30 to 40% के आपको 15 दिन में प्रॉफिट हो ही जाते हैं। अगर बिल्कुल शॉर्ट टर्म हो, अगर आप मंथली चलते हो तो आपको उसमें भी 70 to 80% के प्रॉफिट हो जाते हैं जो स्विंग ट्रेड दिए जाते हैं। तो आपको उन चीज़ों के ऊपर चलना चाहिए। हाँ, और एक ये भी बात है स्विंग ट्रेड के लिए, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आपके पास 1 लाख कैपिटल है, हम 2 या 3 कॉल दे देते हैं, आपने उसमें से 50% या 30% ज़्यादा आपको लगता है वैसा करना है, तो उतनी ही अमाउंट उसमें लगानी है। तो दोस्तों आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी है और गेल में कोई टेंशन नहीं लेनी है आपने। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग, थैंक यू गाइज, थैंक यू अगेन।